हाँ जी, स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल्स है। मतलब इसका क्या हुआ, इनकी जो कैपिटल है 90-16-30, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। दैट मीन्स 9:6:3। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है 3:2:1। दिस इज द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। बैलेंस शीट हमें दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर कोई पॉइंट है तो उससे सेट ऑफ करेंगे, अदरवाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीनों के कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। कैश दे रखा है 50,000, डेटर्स है 21,000 के, प्रोविजन है 1,400 रुपीज के, स्टॉक है मशीनरी एंड बिल्डिंग हमें इंफॉर्मेशन है। बैलेंस शीट का टोटल है 2,11,600 रुपीज। इसके बाद दे रखा है ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड ओइंग टू द हेल्थ। वाई की हालत थी खराब तो उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे रिटायरमेंट ले लूंगा। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द वाई। प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो हमारा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म दे रही है 36,000 यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है न्यू रेशियो हम लोग दे रखा है 3:1 में। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज ₹2500। सन्ड्री क्रेडिटर्स में 2500 रुपीज ऐसे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के, विच विल नॉट अराइज। ये पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा। इसका मतलब मेरे क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं। अगर क्रेडिट रिड्यूस हो रहे हैं तो ये हमारे कहां चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन के और क्रेडिट साइड में। X and Z decided that total capital of the new firm is 1,20,000। क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखा है, यानी हमें कोई मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी, यानी जो भी डिफरेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर वो सारा का सारा हम कैश के साथ एडजस्ट कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे लिखा है वाई टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली। वाई को जो रिटायर्ड हो रहा है उसको 9,000 इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा। जो बैलेंस बचा है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द वाइज रिटायरमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले आ रहा है प्रोविजन हमारे इंक्रीज हो गए टू 10% ऑफ द डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहाँ पे लिखा है जो प्रोविजन है वो 10% हो गए हैं। तो 2,100 हो चुका है तो मेरा सिर्फ कितने से बढ़ा, 700 से। नेक्स्ट है गुडविल, इससे रिलेटेड है, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे रिड्यूस हो रहे हैं 2,500 रुपीज। तो बाय क्रेडिटर्स 2,500 रुपीज। इसके अलावा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई पॉइंट है नहीं, जो डिफरेंस आएगा उसको हम प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई एंड जेड। 2,500, 2,500, ये आ जाएगा 1,800। इसको बांट देंगे हम इसकी ओल्ड रेशियो में, जो कि है 3/6, 2/6 एंड 1/6। सो ये आ जाएगा अपने पास 300, 600 एंड 900। रिवैल्यूएशन होने के बाद बनता है हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। ये होता है रेशियो का एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 एंड 1/6।
माइनस करेंगे इसमें से न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी 3:1, यानी 3/4। रिटायर्ड हो रहा था y, सो 3/4 एंड 1/4। माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाइस शेयर, नेगेटिव आता है तो उसको बोलेंगे गेन शेयर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। y का तो आ जाएगा सेक्रीफाइस शेयर्स 2/6। इसको सॉल्व करते हैं। 3/6 माइनस 3/4, सो इसको 24 बना लो तो 4 से आ जाएगा 12/24 माइनस 18/24, तो दैट मीन्स -6 का 24, और ये आ जाएगा हमारे पास 6/24 का गेन। अगले का कैलकुलेट करते हैं। 1 - 6 1/4, तो इसको करेंगे 4/24 6/24, दैट मीन्स -2/24 -2/24, तो ये आ गया हमारे पास 2/4 का गेन। दो जनों का गेन आ गया तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ x एंड z 6/24 2/24 6:2, दैट मीन्स 3:1, ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1 आने के बाद आता है वर्किंग नोट नंबर 2 बनता है गुडविल का। गुडविल आउटसाइड द बैलेंस शीट है, इसलिए इसका बनेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सो जिसका गेन है x एंड z, सो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है 36,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाई के शेयर से, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपीज। अब इस 12,000 को बांटेंगे इनकी गेनिंग रेशियो में 3/4 एंड 1/4 में। तो पहले वाले का आ जाएगा, दूसरे वाले का आ जाएगा 3,000 एंड एक्स का आ गया 9,000। सो गुडविल हमारी कंप्लीट। गुडविल के बाद हमारे पास बनता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में अगर हम देखें तो दो हैं, एक है वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड और एक है जनरल रिजर्व्स। सो वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड की बात करते हैं सबसे पहले। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट, और जनरल रिजर्व भी हमारा क्या है, डेबिट हो जाएगा। ये अलग अलग एंट्री करनी है, अलग अलग कर लेते हैं। तो एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। फंड क्वेश्चन में हमें गिवन है 9,000 रुपीज का। 9,000 को इनकी रेशियो में बांट देंगे जो कि थी 3:1, 3/6 2/6 एंड 1/6। तो सॉल्व कर लेते हैं। 9,000 डिवाइड बाई 6 1,500 रुपीज, 3,000 एंड 4,500 रुपीज। इसके अलावा एक और APL है हमारे पास, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको भी हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में टू जेड्स कैपिटल। जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन है 6,000 रुपीज। 6,000 को भी बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 3/6 2/6 एंड 1/6। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3,000 2,000 एंड 1,000। ये होने के बाद यहाँ पे हम एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन एंट्री करेंगे
तो वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स वाई जेड एक साथ कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस था इनका हमारे पास 90,000, 60,000, 30,000, 90,000, 60,000 एंड 30,000। इसके बाद रिवेल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आया था उसको बांट देंगे, जो कि था 900, 600 300 बाय रिवेल्यूशन 900, 600 एंड 300। फर्स्ट वर्किंग नोट में कोई एंट्री तो होती नहीं, सेकंड वर्किंग नोट में हमारे पास एंट्री है। एक्स कैपिटल जेड्स कैपिटल हमारे क्या हो रहे हैं, डेबिट, सो इन दोनों को कर देंगे डेबिट, 9,000 और 3,000, 9,000, 3,000, और नाम आ जाएगा अपोजिट वाला, यानी वाइस कैपिटल अकाउंट, 9,000 और 3,000। और क्रेडिट साइड में हमारा लिखा हुआ है वाइस कैपिटल। देखो क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, वाइस कैपिटल, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में नाम आ जाएंगे अपोजिट्स वाले, बाय एक्स कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। तो वाई में आ जाएगा हमारे पास 12,000 रुपीज। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर भी हमारे पास जनरल एंट्रीज हैं। एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल, तीनों के तीनों हमारे क्रेडिट साइड लिखे हुए हैं, तो हम भी क्रेडिट साइड लिखेंगे, नाम अपोजिट वाला, बाय वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड। तीनों का अमाउंट है 4500, 3,000 एंड 1,500, 4,500, 3,000 एंड 1,500। जनरल रिजर्व भी हमारे पास है, जनरल रिजर्व में एक्स वाई जेड तीनों के तीनों हमारे क्रेडिट साइड लिखे हैं, तो हम भी क्रेडिट साइड लिखेंगे, नाम आ जाएगा अपोजिट वाला बाय जनरल रिजर्व, सो 3,000, 2,000 एंड 1,000। यहाँ पे हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना फुल फॉर्म चलेगी, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी हमें। ये होने के बाद सीधा आएंगे वर्किंग नोट नंबर 4 के अंदर, जो कि होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म 1,20,000। लेकिन आगे लिखा हुआ है, ठीक है आगे क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि पूरी की पूरी पेमेंट कर रहे हैं वाई को, तो तब उस सिनेरियो में हमारा डिफरेंट तरीका हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 1,20,000 रुपये। इस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम बांटेंगे इनकी न्यू रेशियो में, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, सो एक्स की आ जाएगी एक्स कैपिटल, 1,20,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जेड्स कैपिटल 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनकी न्यू रेशियो से, जो कि थी हमारे पास 3/4 एंड 1/4, सो 3/4 एंड 1/, तो सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 30,000 एंड 90,000 एंड 30,000। ये जो आया इसको हम लिख देंगे बाय टू बैलेंस कैरी डाउन, 90,000 एंड 30,000। ये हमारा आया वर्किंग नोट नंबर 4 के जरिए। वाई के बारे में एक बात लिखी है कि वाई को हमने कैश पेमेंट करनी है इमीडिएटली, इमीडिएटली वाई को पे करना है 9,000 और बाकी इसका ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट।
तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000। अब जो इनका डिफरेंस आएगा उसको वाइज लोन में ट्रांसफर, और बाकी जिसका भी डिफरेंस आएगा उसको हमने कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैश के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। चाहे तो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये लिखा हुआ यहाँ पर कि एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट और इन पेड ऑफ एज द केस में भी, यानी जो भी डिफरेंस आएगा बिटवीन एक्स और जेड के बीच में, या एक्स और जेड में जो भी डिफरेंस आएगा उसको कैश के जरिए हम सेट ऑफ कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स दे रखा है 90,000 प्लस 900 प्लस 4,500 प्लस 3,000, माइनस कर देंगे इसमें से 9,000, माइनस कर देंगे यहां से 90,000, तो 600 का यहां पे आ गया डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आया इसको क्वेश्चन ने बोला कि कैश में ट्रांसफर करना है, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे वाई का निकालते हैं, 60,000 प्लस 600 प्लस 1,20,000, सॉरी 12,000 है, प्लस 3,000 प्लस एंड 2,000, 77,600 माइनस कर देंगे 9,000, तो आ जाएगा 68,600। ये वाई के लोन में ट्रांसफर। जेड का निकालते हैं, 30,000 प्लस 300 प्लस 1,500 प्लस 1,000, माइनस कर देंगे इसमें से 3,000, माइनस कर देंगे 30,000, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डिफरेंस 200 रुपीज का। तो पार्टनर्स कैपिटल भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में हमारा 2,500 से माइनस हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स ये 6,600 दे रखा है, माइनस कर देंगे इसमें से 2,500, सॉरी 66,600 था, या 66,000 था, 16,600 है। 16,600 में से माइनस कर देंगे 2,500 रुपीज। 16,600 में से माइनस कर दिया 2,500 रुपीज, तो ये आ जाएगा 14,100 रुपीज। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम्स है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब तीनों की कैपिटल हमारी रिप्लेस हो जाएगी नए कैपिटल और लोन्स के साथ। एक्स कैपिटल 90,000, वाई तो लोन में कन्वर्ट हो गया, वाइज लोन अकाउंट 68,600, जेड्स कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज। कैपिटल होने के बाद आ जाओ अब एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले आ रहा है कैश 15,000, कैश आ गया 15,000 क्वेश्चन में की बने। कैश की अगर मैं बात करूं तो वाई को तो हम पेमेंट कर रहे हैं 68,600 की, वाई को हमने पेमेंट कर दी 68,600 की। दो पार्टनर्स पैसा लेके आ रहे हैं 600 एंड 200 रुपीज। सिक्सटी एट थाउजेंड 600 नहीं आएगा। वाई को जो पेमेंट करी गई है वो करिए 9,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000 माइनस 9,000 प्लस 600 प्लस 200, तो ये आ गया हमारे पास 6,800।
कैश में चेंजेस थे, कैश के बाद आगे डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं है। डेटर्स, डेटर्स हमारे पास हैं 21,000 के, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, इसमें चेंजेस हैं। पहले था 1400 और 700 से इंक्रीज हो गया, तो टोटल मिला के हो जाएगा 2100। इसको माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 18,900 रुपीज, 18,900 रुपीज। ये होने के बाद हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है। स्टॉक था 19,000। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं है, मशीनरी है 58,000 एंड बिल्डिंग है 1 लाख। बिल्डिंग में भी हमारा कोई भी चेंज नहीं है, 1 लाख रुपीज। यहां से हमारी बैलेंस शीट होती है कंप्लीट। इसका करते हैं टोटल, 14,100 प्लस 90,000 प्लस 68,600 प्लस एंड 30,000, ये आ गया 2,02,700 रुपीज। 6,800 प्लस 18,900 प्लस 19,000 प्लस 58,000 प्लस 1 लाख, ये भी आ गया हमारे पास 2,02,700। सो यहाँ से हमारी होगी बैलेंस शीट कंप्लीट। इनफैक्ट क्वेश्चन भी हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।